क्या चीज होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखो जी, सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है? इसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन दिस सॉल्यूशन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट डिजोल्व होता है, ठीक है, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, जितना सोल्यूट डिवाइड होगा उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर we can not dissolve the extra solute in the solution। सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो सोल्यूट और डिजोल्व नहीं होगा, तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम घोलेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लिया हमने, एक 60 का सोल्यूशन NaCl हमने घोला, रूम टेम्परेचर पे बोला 30 डिग्री टेम्परेचर, तो ये घुल गया। इसके बाद हमने और इसमें डाल दिया तो ये नीचे बैठना शुरू कर देगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो चुका। और डालेंगे इसी टेम्परेचर पर तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो इसको सैचुरेटेड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट हीटिंग एंड कूलिंग ऑन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हीटिंग एंड कूलिंग का अगर कोई ये है, इसको हम हीट करेंगे, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, इसको हमने हीट करा, इसमें सोल्यूट डालेंगे तो इसका बढ़ जाएगा क्या, सोल्यूट, और इसमें डिजोल्व होने लगेगा। तो सोल्यूट की मात्रा हम और डिजोल्व कर सकते हैं हीट बढ़ाने पर। और अगर इसे कूल करेंगे, इसके अंदर हमने बर्फ के अंदर रख दिया, इसको कूल करेंगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखेंगे इसमें ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, सोल्यूट नीचे अलग हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। तो इसका इफेक्ट है कूलिंग का और हीटिंग का। हीटिंग में और सोल्यूट डिजोल्व होगा और कूलिंग में
नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ये इफेक्ट हो गया इसका, हीटिंग का एंड कूलिंग का। अगर हमने बनाना है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझो हमने सोडियम क्लोराइड को नमक घर में लिया, एक बीकर के अंदर उसमें डाला, और सॉल्वेंट में हमने जो सॉल्वेंट वाटर है उसमें हमने मिला दिया, तो एक हम देखेंगे रूम टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर मास ही उसमें घुलेगा तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा। उसके बाद हम और डालेंगे तो वो नीचे बैठना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड हो चुका, हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो वो नीचे बैठेगा, तो वो घुलेगा नहीं उसके अंदर, सैचुरेटेड पे पूरा घुल जाएगा वो। ये हमने ध्यान देना है। अब सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी क्या है? 100 ग्राम के अंदर जो हम सोल्यूट, मैक्सिमम सोल्यूट जो 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर घुलेगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द सोलुबिलिटी। ठीक है, सोलुबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन द सोलवेंट एट दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर solubility is the solute in the solvent at that temperature। ठीक है, 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर कितना हो घुलेगा? 100 ग्राम सोलवेंट में कितना सोल्यूट डिजोल होगा? ठीक है, इसको सोलुबिलिटी कहते हैं। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, एक स्पेसिफिक होगा, तो उसको हम सोलुबिलिटी कहते हैं। अबे मैक्सिमम 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज डिजोल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर। 32 ग्राम KCN, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इट डिजोल्व इन द वाटर 100 ग्राम। ये हमें ध्यान रखना है। कुछ टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिजोल्व इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये क्या है? सॉल्वेंट 100 ग्राम, ये 32 घुलेगा, 36 घुलेगा। इसी तरह से हम सोल्युबिलिटी अलग अलग सब्सटेंस की एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, NH4Cl, शुगर। ठीक है, ये 20 डिग्री टेम्परेचर पे हमने देखे हैं। ये 21 ग्राम डिजोल होगा, 21 ग्राम, 32 ग्राम, 34 ग्राम, 36 ग्राम, 37 ग्राम, 24 ग्राम। सबसे ज़्यादा शुगर होगी। ठीक है, सबसे कम 21 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा। ये हमने ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है, 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व इन द 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री। कितने? 12 ग्राम
K2SO4 potassium sulfate dissolved in the 75 gram of water। तो हमने निकालना है कितना उसमें घुलेगा, सोल्यूबिलिटी निकालनी है। तो 75 ग्राम वाटर है तो 12 ग्राम होगी, इसलिए 1 है तो 12/75 सोल्यूबिलिटी, इसलिए 100 है तो 100 × 12/75। $16 ग्राम आ गई सोल्यूबिलिटी। 100 ग्राम में देखना हमने, 75 में दे रखा था तो आ गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी। अगर दोनों के दोनों टेम्परेचर, प्रेशर, सोल्यूबिलिटी, सब्सटेंस, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज बाय द इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर का तो इफेक्ट है। प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिड और उस पर नहीं रहता। अगर सॉलिड और लिक्विड मिल रहे हैं तो उसका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता। और गैस अगर मिल रहा है तो वो भी डिक्रीज होगी। वो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो गैसेज का उल्टा होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस निकलने लगेगी। जैसे वाटर है उसको अंदर सोल्यूबल है क्या, ऑक्सीजन, एयर, तब उसको वाटर को गर्म करते हैं तो बबलिंग होती है, बबल हो गया वो निकल जाती है, तो वो उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह से ही हम अगर प्रेशर लगाते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी गैस की ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर से बढ़ जाएगी, टेम्परेचर से घट जाएगी गैसेज की सोल्यूबिलिटी। ठीक है। टेम्परेचर, सोल्यूबिलिटी ऑफ कॉपर की देखते हैं हम। टेम्परेचर और प्रेशर पे इफेक्ट होती है। ठीक है। अब हमें देखना है कि टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, कितना है, 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इसमें कॉपर सल्फेट की देखनी है हमने। कॉपर सल्फेट होगा CuSO4, सोल्यूबिलिटी 14 ग्राम, 17 ग्राम, 21 ग्राम, 29 ग्राम, 34 ग्राम, 40 ग्राम, इस तरह से बढ़ती रहेगी आगे आगे। ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी सॉलिड और लिक्विड के अंदर, और गैसेज में कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है। बस इतना ही सोल्यूबिलिटी के बारे में। केमिकल चेंज अलग होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी सोल्यूबिलिटी आपको मैंने बता दी है। जैसा आपको लगा मुझे कमेंट करके नीचे लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, कमेंट भी करना।